कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन एक दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, हे महाराज, मुझे आप नौकरी पर रख लो, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, लेकिन तुम्हें हर रोज खाना मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने यह शर्त सुनकर उस समय तो हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा और राजा से कहने लगा कि इस फलाहार सामान से मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, इसलिए महाराज मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, चावल, दाल आदि सामान दे दिए और वह नौकर रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि हे भगवान, आओ, भोजन तैयार है। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो वह नौकर राजा के पास फिर से गया और इस बार दुगना सामान मांगने लगा और कहने लगा कि पिछली एकादशी को मैं भूखा ही रह गया था। तब राजा ने इसका कारण पूछा तो नौकर ने कहा कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता है। यह बात सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और राजा ने नौकर से कहा कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं, इसका प्रमाण क्या है? मैं तो बहुत समय से एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, किंतु मुझे तो भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर नौकर बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को बुलाने लगा। भगवान को वह शाम तक बुलाता पुकारता रहा, पर भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खाना खाकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने कहा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगे और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए।